सर भाई साहब कितने टाइम रहेंगे आप इस, जब तक आप कहेंगे? 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। चलो अभी ले लेते हैं, डेमो ले लेते हैं। यस सर। सर जी ये पेन उसमें पकड़ लो। हाथ कौन से हाथ से काम करते हो पहले बताओ? इधर छोड़ो। ये पकड़ लो। अभी आया ना। तो हम बातचीत करते हैं अपनी कैंटीन, ठीक है ना? आपने जो प्रोफेशन चुन, ऐसे ही रहना है सर आपको। आपने जो प्रोफेशन चुन लिया है वो प्रोफेशन चुन लिया है विद फीलिंग, यानी फीलिंग का आपने चुनाव कर लिया है विद मोशन। मोशन मतलब मूवमेंट, मूवमेंट मतलब उसकी खुद अपनी चाल है, उसकी खुद अपनी एक्टिविटी है, वो खुद से डिसाइड मेकर है, वो खुद से फैसला लेने वाला व्यक्ति है। वो व्यक्ति के साथ आपने काम कर लिया। मतलब आपका काम मशीन के साथ नहीं है, अब नहीं, लोगों के मशीन के साथ साथ आपने किसके साथ काम कर लिया? फीलिंग, लोगों के साथ, इमोशंस के साथ। उनके वो सेल्फ डिसीजन मेकर है, वो खुद स्वामी है, वो स्वामी है ना। ये उसकी भावना है कि उसने आपको समर्पित कर दिया एज ए क्लाइंट, एज ए सीनियर। उसने क्या दिया? नहीं गुरुजी जैसे आप कहें, ठीक है, लेकिन उसका अपना लाइफ का पूरा एक पैटर्न है, पूरा एक उसका अपना जीवन है ना, उसके साथ बहुत सारा कुछ है, वो बहुत सारी उसके साथ चीजें हैं, तो वो उनमें इन्वॉल्व भी है ना। कुछ टाइम आपके लिए है। यस सर। और उसका इन्वॉल्वमेंट अपनी लाइफ में है, तो उसको क्या होगा? वो ये पेन की तरह ऐसा आपने रख दिया, वो ऐसा कैसे, कब तक रहेगा? वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, वो किधर भी हो सकता है, क्योंकि वो तो सेल्फ पावरफुल है ना, वो तो सजीव है। सजीव समझते हैं आप? सर ये निर्जीव है जी सर, ये सजीव है। देखो इधर नहीं आना है। तो आप समझो कि आपने पंगा क्या ले लिया लाइफ में। आप एक स्वामी को, मतलब जो खुद स्वामी है अपने जीवन का, आपने उसके स्वामित्व पर अपना स्वामित्व स्थापित करने का प्रयास किया है कि तू सेल्फ मेड मेकर है, तू सेल्फ डिसीजन लेता होगा, लेकिन मैं तेरा बॉस हूं करके तू मेरी मान, तू मेरी सुन, तुझे वो करना पड़ेगा जो मैं बोलूंगा, तुझे खरीदारी करना पड़ेगा, तुझे मीटिंग में आना पड़ेगा, तुझे ज्वाइनिंग के लाना पड़ेगा, तुझे लोगों को समझाना पड़ेगा, यानी जो मैं बोल रहा हूं वो तू कर, जो मैं बोल रहा हूं वो तू कर। और उसका अपना एक सेल्फ खुद का पैटर्न है ना लाइफ का, क्योंकि वो बचपन से बहुतों लोगों की सुनते सुनते पक चुका है। समझो इस चीज को। आपने किसी को 20, 32, 22 साल में लिया है, 40 साल में लिया है, वो इतना तंग आ चुका है अपनी लाइफ में लोगों का सुन के, सर ऐसे ये तो निर्जीव है सर, ये तो सजीव है। आ गए ना सर, आगे पॉइंट ऐसे जब बालकन पकड़वाओ ना, कैसे करवा बालकन कभी उनके हाथ खड़े रहा तो उनका भी है, वो भी तो सजीव है। अब जो आपका एक्सेप्टेशन है, आपकी जो उम्मीदें हैं, आपकी उम्मीदें इतनी भयंकर होती हैं किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो अपलाइन है चाहे वो आपकी लाइफ लाइन है। आपका उम्मीद ऐसा होता है कि ये मिल गया ना, अब तो सब कुछ हो जाए, मेरे को कुछ भी करना ना पड़े, अब यही करे, सब कुछ यही कर दे। अब तो अपलाइन कर दे या तो टीम कर दे। तो ये आपका जो उम्मीद जो बहुत बड़ा होता है ना, ये आपको रोक देता है चेंज लाने से। आपका बदलाव आपके अंदर नहीं आता है। मैं एक चीज को रियलाइज करता हूं, हमारी लाइफ में 2 चीजें होती हैं, एक जो करने से मिलती है, एक जो बिना किए मिलती हैं। करने से मिलेंगी वो मेरे हाथ में है, और जो बिना किए मिलेंगी वो आपके हाथ में है, और आपका कर्म मेरे हाथ में नहीं है। इसी को मैं भाग्य समझता हूं। मैं भाग्य को वो नहीं समझता हूं कि जो भगवान ने लिखा है, हो सकता होगा वो होगा, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, लेकिन मैं भाग्य को, एक चीज मेरी नॉलेज ने स्पष्ट कर दिया कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, जो तुम कर रहे हो वो भाग्य है, और जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए कर्म है, लेकिन मेरे लिए जो मैं कर रहा हूं वो तुम्हारे लिए भाग्य है। तो भाग्य का मतलब सिर्फ इतना समझ लो आप, जो दूसरे लोग कर रहे हैं ना वो भाग्य है, और जो मैं कर रहा हूं ये कर्म है। तो तुम क्या करोगे मेरे हाथ में नहीं। जैसे हम कहते हैं ना कि यार मैंने सोचा कुछ और, हुआ कुछ और, मेरी किस्मत ही खराब है। अरे किस्मत खराब या सही नहीं है, तुम ये क्लियर कर लो कि जो तुम कर सकते हो वो तुम कर सकते हो, और जो तुम नहीं दूसरे करते हैं वो दूसरे करते हैं। तो जो दूसरे करते हैं उसको ये क्लियर हो जाओ ना, वो कुछ भी कर सकते हैं।
जी सर। वो तुम्हारी तरह से क्यों चलेंगे, वो तुम्हारी ही क्यों मानेंगे, वो तुम्हारी तरह से क्यों कर रहे हैं, वो तो कुछ भी करे। तो जब ये मालूम हो गया साबिर जी को कि दुनिया कुछ भी कर सकती है और मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ है, मेरे साथ किस किस ने क्या क्या नहीं किया है, अगर मैं लड़की हूं तो बोल सकता हूं कि रेप बार बार किया है मेरा, मुझे इस दुनिया ने कैसा कुछ करके ये क्लियर कर दिया कि तू मर कुछ भी कर, मेरे को वही करना है जो मेरे को करना है। तो फिर मैंने भी ये क्लियर कर लिया, मेरे को वही करना है जो मेरे को करना है, और मेरी नॉलेज ने मुझे क्लियर कर दिया। परिस्थिति के हिसाब से एडजस्टिंग करना चाहिए, लेकिन अपना जो मकसद है, अपना जो गोल है, वो स्पष्ट करके एक बार ये डिसाइड कर दो खुद के लिए कि नहीं मुझे ये करना है, और उसके लिए लग जाओ। आप देखेंगे कि सक्सेस आपको, अगर जितना लंबा पीरियड आपको खींचेगी ना, जितना लंबा पीरियड आपको सताएगी ना, जितना लंबा पीरियड आपका इम्तिहान लेगी, जितना लंबा पीरियड आपको तंग करेगी ना, वो उतनी बड़ी उपलब्धि आपकी आने वाली पीढ़ियों को देके जाएगी आपके माध्यम से। जल्दी मिलेगी तो आप तक खत्म हो जाएगी, देर से मिलेगी तो आपके बाद पीढ़ियों तक जाएगी। ये पता नहीं क्यों होता है, यही होता है। तो अपना क्या करना है आपको, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। आज फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करो, तब सीखने में मजा आएगा, और तब सीखा हुआ आपके अंदर आएगा। आपके अंदर आता इसलिए नहीं है, आप मिले बहुत लोगों से, आता किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि उसका फीलिंग का दरवाजा खुला नहीं है। और फीलिंग का दरवाजा खोलने के लिए राइट डायरेक्शन, राइट एजुकेशन होना चाहिए, राइट नॉलेज होना चाहिए।